देखो, जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं, जिनको अंग्रेजी अच्छे से शुद्ध पढ़ना नहीं आता है, या फिर कोई उनसे पढ़वाता है तो लिखा कुछ रहता है, पढ़ देते हैं कुछ, यानी कि गलत कर देते हैं, तो उनको मैं सिखाता हूं कि कैसे आपको बहुत आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, वो भी शुद्ध बिना गलती किए। चाहे इंग्लिश की कोई स्टोरी हो या फिर इंग्लिश की कोई बुक हो, आप अच्छे से उनको रीड कर पाओगे अगर आपको तरीका पता है उनको पढ़ने का। ठीक है, याद रखना, जो मैं आपको यहाँ पे तरीका समझाऊंगा वो सबसे आसान होगा, सबसे बेस्ट होगा और आप आसानी से उसको सीख जाओगे। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश पढ़ने बोलने का सबसे बेस्ट तरीका यानी कि मंत्र। आइए देखिए, यहाँ पे देखो आपका पहला है REST, तो इसको देखो पढ़ते हैं रेस्ट, तो बनेगा कैसे वो देखिए। जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखते पढ़ते हो वैसे ही यार सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ देखो आर है, तो आर से बनता है आपका रा। ई क्या करता है सर, एक ही मात्रा लगाता है, तो एक होगा आपका रे। यस और टी आपस में सटे हैं। देखो यहाँ पर जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे होंगे तो पहला वाला आपका आधा बनता है, तो यहाँ पे आपका आधा बनेगा, तो ऐसे से बनता है छोटा सा, और टी से आपका हो गया टा। तो REST को पढ़ते हैं रेस्ट, और रेस्ट का मतलब आपका होता है आराम। रेस्ट का मतलब होता है आराम। आगे है TEST। देखो टी से आपका देखो यहाँ पे टा बन गया। याद रखना, यहाँ टी से ता नहीं बनता, टी से टा बनता है। ई से एक ही मात्रा, यहाँ भी यस के बाद आपका टी है, तो ऐसे से आपका यहाँ पे आधा सा हो गया। टी से आपका टा, ये लिखा हुआ है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट का मतलब परीक्षा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है KEEP। देखो के से आपका का बन गया, यहाँ पे डबल ई है, तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा की, और पी से बनता है पा, ये लिखा हुआ आपका कीप। और कीप का मतलब होता है रखना। देखो जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखते हो ना, तो वैसे आप यहाँ देखो कर रहे हो। DEEP, तो डी से देखो यहाँ पे आपको दा नहीं बनाना है, डी से आपका यहाँ पे डा बनता है, दा हिंदी वाले में बनता है, तो डी से आपको यहाँ पे डा बनाना है। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा यहाँ बनती है, और पी से आपका पा, ए लिखा हुआ है डीप। और डीप का मतलब होता है गहरा। ठीक है, डीप का मतलब क्या होता है, गहरा होता है। आगे LOCK, तो इसको पढ़ते हैं लॉक। याद रखना, अगर आपको OCK दिया हो तो इसको पढ़ते हैं ऑक। इस तरीके से क्या पढ़ेंगे, ऑक पढ़ेंगे। अब ध्यान से ये देखो, इसके आगे यल दे दिया है, तो यल से तो आपका ला हो गया। अब ये जो बड़ा वाला आ है, इस पे जो इस तरीके से किया गया है ना, ये इस पे अप्लाई हो जाता है, यानी कि आ का मात्रा और ऐसे कहना है, और सी के साथ के होता है तो इसको का ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया लॉक, और लॉक का मतलब होता है ताला। अच्छा लग रहा है ना। चलिए आगे CLOCK। अब देखो CL के बाद आपको OCK दिया है, तो सेम वही काम अप्लाई करना है। C और L आपस में सटे हैं, तो जब C के बाद यल आता है तो C को का पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो सटे हैं तो आधा का, यल से आपका ला, और इसका आ का मात्रा और ऐसे कहना है, C और K को का पढ़ते, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लॉक। और क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। है ना आसान तरीका। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। आगे है GREEN। अब देखो जी के बाद आर दिया है, तो आर से जो र लगेगा कहाँ लगेगा सर, नीचे लगेगा। देखो जी के बाद है, तो जी से आपका गा हो गया, और नीचे इस तरीके से आपको र लगा देना है। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनेगी, और यन से आपका ना, ये देखो लिखा हुआ है ग्रीन, और ग्रीन का मतलब होता है हरा। आगे TEA। देखो टी से आपका टा बना। एक बात और यहाँ पे समझना, डबल ई आएगा तब भी बड़ी ई की मात्रा लगानी है, और ई और ए साथ में रहेंगे तब भी ये बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करते हैं इंग्लिश में, तो ये आपका हो जाएगा टी, और टी का मतलब होता है चाय। आगे देखो YMEET, तो यम से आपका माँ हो गया, डबल ई है, तो डबल ई से क्या करोगे सर, बड़ी की मात्रा लगाएंगे, और टी से आपका टा, ये देखो लिखा है मीट, और मीट का मतलब होता है मिलना। मिलना, या फिर आप मिलो भी बोल सकते हो, मिला भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो आगे है PIT।
तो देखो पी से पा हो गया। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई हो तो आई का उच्चारण जैसे आप हिंदी वाले में छोटी की मानता लगाते हो, यहाँ भी छोटी लगाओगे। तो यहाँ पे आपका हो गया पी, और टी से बनता है टा, तो पी आई टी को पढ़ते हैं पिट, और पिट का मतलब होता है गड्ढा। यस आई टी, अब देखो यहाँ भी बीच में आई है तो इससे आपका छोटा सा बन जाएगा, और आई से छोटी की मानता सी, और टी से बन जाएगा टा। ए आपका लिखा हुआ है सिट, और सिट का मतलब होता है बैठना। देखो हमने आपको समझाया है कि यहाँ टी को ता नहीं बनाते हैं, टा बनाते हैं केवल। WITH, देखो TH को यहाँ पे था और दा दोनों पढ़ते हैं, तो अगर आप यहाँ W से वाह करोगे, आई से छोटी की मानता वी, और TH से दा बनाओगे तो ये आपका बिथ हो जाएगा। इसको बिथ और बिद दोनों बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो बिथ और बिद दोनों, तो इसका मतलब होता है साथ। लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि आप अब से बिद बोलने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करके ट्रेंडिंग में चलता है बिद बोलते हैं लोग, तो बिथ बहुत कम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बोले बिद तो उसको गलत मत समझिएगा, ठीक है, उसको पढ़िए भैया हाँ यही सही है, ये भी सही है, बिद भी और बिथ भी, साथ उसका मतलब होगा। आगे THAT, देखो TH को यहाँ पे पढ़ेंगे दा। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है, तो यहाँ आप लगाओगे ए की मात्रा, ए का उच्चारण, और टी से आपका यहाँ पे हो जाएगा टा। ए लिखा हुआ है दैट, और दैट का मतलब होता है आपका वह, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है CAN। अब देखो सी से आपका हो गया का, जब सी के बाद ए आता है तो उसका उच्चारण हम सी का के रूप में करते हैं। ऐसे यल यानी यल भी आ रहा है तो वहाँ भी आपका का होता है। अब ए का उच्चारण ए की मानता के रूप में, यन से आपका ना ए आपका यहाँ पे हो गया कैन, और कैन का मतलब होता है सकना। RAT, तो देखो आर से रा हो गया, यहाँ भी ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होगा। टी से आपका टा, ए हो गया रैट, और रैट का मतलब होता है चूहा। इनको अच्छे से नोट डाउन करना, और जो जो यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ इनको याद कर लो, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आगे मिलेंगे ना तो आप उनको बहुत आसानी से पढ़ दोगे। DAD, तो इसको पढ़ते हैं डैड, तो देखो डी से आपका यहाँ पे डा बन जाएगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, फिर डी से आपका डा, डैड, और डैड का मतलब होता है पिता। आगे SHOP, देखो ओ और पी को पढ़ते हैं ऑप, इस तरीके से ऑप पढ़ते हैं। अब यहाँ पे SH दे दिया तो यस और एच बनाता है बड़ा सा। अब इसका आ का मात्रा यहाँ आएगा, जैसे अभी आपने यहाँ पे ऑक में किया था, तो ऊपर किस दिखाओ, और पी से आपका पा, ये देखो आपका हो जाएगा शॉप, और शॉप का मतलब होता है दुकान, शॉप का मतलब होता है दुकान। आगे TOP, देखो टी से आपका टा हो गया, अभी आपने ओपी को ऑप पढ़ा था, तो ये देखो आपका टॉप हो जाएगा इस तरीके से, और टॉप का मतलब होता है शीर्ष बोल दो या फिर ऊपर बोल दो, ठीक है, बात एक ही है। तो टॉप का मतलब ऊपर या फिर शीर्ष बोल दो। चलो आगे देखते हैं, आगे लिखा है RIGHT, देखो IGHT जिसके बाद लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं आइट, क्या बोलते हैं, आइट पढ़ते हैं इसको। अब आर लग गया आर आगे तो आपका राइट हो जाएगा, जैसे आर से रा, बड़ा आ है तो आ का मात्रा, ई और टा, ये देखो आपका राइट हुआ, और इस राइट का मतलब होता है सही, क्या होता है, सही होता है, या फिर आप इसको देखो दाएं भी बोल सकते हो, दाएं, ठीक है। चलो आगे FIGHT, अब देखो यफ से आपका फा हो गया, इसके बाद भी IGHT है ना, तो यहाँ पे इसको आइट पढ़ते हो तो इसका आ का मात्रा यहाँ ई और टा, ये आपका हो जाएगा फाइट, और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। आगे NEXT, इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऐसे एन से ना ई से एक ही मात्रा, इसको आधा का और सा करते हैं, लेकिन यहाँ पे टा लगा, ऐसे पढ़ नेक्स्ट, ठीक है, और इसका मतलब होता है अगला, अगला। MILK, तो देखो यम से मा हुआ, आई से छोटी की मात्रा मी, अब यल के बाद देखो के दिया है तो यल से यहाँ पे आधा ला होगा, और के आपका का बनाएगा, तो MIL को क्या पढ़ते हैं, मिल्क ही पढ़ते हैं ना, तो इसी तरीके से बनाना है, और मिल्क का मतलब होता है दूध। SELL, तो
तो यस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, डबल एल है तो एक ही बार आपको ला लिखना है, डबल बार नहीं। हिंदी वाले में डबल बार लिखते हैं आधा और पूरा शब्द के रूप में, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही बार उच्चारण कहना है, चाहे कोई भी वर्ड डबल बार आए। तो सेल का मतलब होता है बेचना, बेचना। आगे है DRINK। देखो डी के बाद आर है तो डी से डा करोगे तो आर इस तरीके से नीचे लग जाएगा, तो DR से आपका बन जाएगा ड्रा। और आई से छोटी ई की मात्रा। यन के बाद के है तो यन को आधा ना बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आधा ना बनाया करो, यहाँ पे बिंदी के रूप में दिखा दिया करते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से। और के से आपका का हो जाएगा ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपनी तरफ से एक लाइक सभी लोग, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, कर दीजिए। ओके चलिए, BOOK, तो बी से बा और डबल ओ से छोटा ऊ का मात्रा यहाँ पे लग जाएगा, के से आपका का। अब बोलोगे सर छोटा ऊ का मात्रा नहीं है, बड़ा ऊ का मात्रा लगता है। हाँ भैया, यहाँ पे छोटा और बड़ा दोनों लगता है, अभी आगे देखोगे। तो देखो BOOK बुक पढ़ते हैं, और बुक का मतलब होता है किताब, ठीक है। आगे SOON, तो इसको पढ़ते हैं सून, तो इससे आपका छोटा सा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से आपका ना देखो सून हो गया। तो यहाँ देखो छोटा लग गया, यहाँ पे बड़ा लग गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा और इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, बस तभी आपको आएंगे। और सून का मतलब होता है जल्दी। YOON, तो यम से आपका मा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा मुँह, और यन से आपका ना लिखा हुआ है मून। और मून का मतलब होता है चंद्रमा, मून का मतलब चंद्रमा। THEY, इसको पढ़ते हैं दे, तो TH से आपका यहाँ पे दा हो गया। अब EY तो यहाँ पे एक की मात्रा ही लगेगी, आपका THEY को दे पढ़ते हैं। और दे का मतलब होता है वे। OFF, तो इसको पढ़ते हैं ऑफ। इस तरीके से आप यहाँ पे ओ को आ इस तरीके से करोगे, डबल एफ है तो एक ही बार फा कहना है, ये आपका ऑफ हो जाएगा। और ऑफ का मतलब होता है बंद। एक और ऑफ होता है, यहाँ देखो आगे हमने लिखा हुआ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आ हो जाएगा, और एक बार फा है तो भैया एक ही बार लिखना है, डबल बार होगा तब भी एक ही बार लिखना है, तो ऑफ। और इस ऑफ का मतलब होता है का, की या फिर के, ये इसके स्थान पे यूज होंगे। डबल एफ रहेगा तो बंद की बात होगी, इसे आप स्विच ऑन करते हो ना, ऑन ऑफ करते हो, वही काम। OFFIC, देखो ओ और डबल एफ यहाँ तक है, तो ये देखो OFF आपका ऑफ हो गया, अभी आपने यहाँ देखो पढ़ा था। अब IC को देखो आइस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, IC को आइस पढ़ते हैं, और आइस का मतलब देखो बर्फ़ भी होता है। अब ये आइस, ICE आइस है, तो इसका जो बड़ा वाला आ है तो यहाँ पे आपका देखो इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, नहीं तो आप सोचो कि यहाँ पे मैं आइस के रूप में करूँ, नहीं, यहाँ पे ए आपका अलग हो जाता है। ये आपका ऑफिस है, यानी कि यहाँ आई छोटी ई की मात्रा लगा लेती है, और सी से आपका सा हो जाएगा, ये आपका ऑफिस लिखा, इसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। देखो सी के बाद ई आता है तो उसका उच्चारण हम सा के रूप में करते हैं, जो छोटा वाला होता है। तो आपको याद रखना है, ये आइस वाला हर जगह अप्लाई नहीं होगा, इस बात को याद रखना, क्योंकि हमने देखो एक बार होमवर्क दिया था तो किसी ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से नहीं कहना है। HIS, देखो एच से, सॉरी यार, ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर, लिख लो। HIS, इसको पढ़ते हैं हिज, तो एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, यहाँ यस को जा के रूप में पढ़ना, ये आपका हिज हो गया। और हिज का मतलब होता है उसका, तो यहाँ पे हिज का मतलब क्या होता है, उसका होता है। आगे देखो लिखा है BY, तो इसको पढ़ते हैं बाय, BY को पढ़ते हैं बाय। और बाय का मतलब होता है आपका यहाँ पे देखो द्वारा या फिर से, ठीक। MY, तो MY को माय पढ़ते हैं, और माय का मतलब होता है मेरा। WE, देखो जब किसी एक वर्ड के बाद ई आए तो ई का जो उच्चारण होता है बड़ी की मात्रा के रूप में, तो W से वा, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाओगे V, और V का मतलब हो जाएगा हम। NEAR, इसको पढ़ते हैं नियर, क्योंकि देखो EAR को ईयर पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ईयर,
क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो ईयर, EAR को ईयर पढ़ते हैं। और ईयर का मतलब क्या होता है, कान होता है। तो देखो छोटे छोटे से ही मिलके ही बड़े बनते हैं। अगर छोटे को नॉलेज रहेगा तो बड़ा वाला सॉल्व कर ले जाओगे। तो यन से ना हो गया, ई वाला छोटा वाला ई है तो छोटी ई की मात्रा अप्लाई करेगा। या और रा हम ऐसे लिख लेंगे तो ये नियर, और नियर का मतलब होता है पास या फिर नज़दीक। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे बस इतना ही है, ठीक है। लिखा है EAR, तो देखो यहाँ देखो आपका ईयर लिखा भी है, और ईयर का मतलब क्या होता है, कान होता है। आगे BUS, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो इसका उच्चारण आपको नहीं करना है, सिर्फ किनारे किनारे का, ये साइलेंट रहता है। बी से बा, एस से आपका छोटा सा बस, और बस का मतलब बस ही होता है जिसमें आप सफ़र करते हो बैठ करके। CUP, तो यहाँ देखो बीच में यू है तो उच्चारण नहीं करना है। सी के बाद यू आता है तो सी को का पढ़ते हैं, और पी से आपका पा। और कप का मतलब होता है देखो प्याला, काफ़ी स्टूडेंट को मालूम भी होगा। CAT, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, तो सी से आपका का, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा, कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। RAT, तो देखो आर से रा, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, रैट। और रैट का मतलब होता है चूहा। क्या आपको कोई इस तरीके से पढ़ाया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। CARE, इसको पढ़ते हैं केयर, क्योंकि भैया ARE को एयर पढ़ते हैं, एयर। और तो सी से आपका का बन जाए, क्योंकि सी के बाद ए है तो इसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में ए का, और या और रा लिख दो केयर। और केयर का मतलब होता है देखभाल, आप किसी ना किसी का केयर करते हो ना, तो वही वाला है केयर भैया। CLOSE, देखो सी और एल आपस में सटे हैं, तो सी से आपका आधा का, यल से आपका ला, ओ से ओ की मानता लो, यस के बाद ई आता है तो जा करते तो क्लोज हो गया। और क्लोज का मतलब होता है बंद। YOU को यू ही पढ़ते हैं, क्या, यू। और यू का मतलब होता है तुम। YOUR को पढ़ते हैं योर, इस तरीके से योर। और योर का मतलब होता है तुम्हारा। HELP, एच से आपका हा, ई से एक ही मात्रा है, यल के बाद देखो पी है तो यल क्या होगा सर, आधा बनेगा, तो यल से आधा ला, पी से पा हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, आप किसी न किसी की मदद करते हो ना, हेल्प करते हो, आप बोलते हो यार प्लीज़ हेल्प मी, थोड़ा सा स्टाइल में, भले ही किसी को इंग्लिश ना, लेकिन हेल्प मी भैया बोलता है बाज़ार में। SLEEP, तो इसको पढ़ते हैं स्लीप। अब यहाँ पे SL आ गया ना, तो इससे आधा सा यल से ला, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा, पी से आपका पास स्लीप। स्लीप का मतलब होता है फिसलना नहीं, सोना, रात्रि वाला सोना। TRY, इसको पढ़ते हैं ट्राई, देखो इसको ट्राई भी पढ़ते हैं और इसको ट्राई भी पढ़ते हैं, ठीक है, स्टाइल में ट्राई थोड़ा हो जाता है। देखो आप बोलते हो ना आई एम ट्राइंग, में कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ट्राई, ये आपका ट्राई और ट्राई दोनों पढ़ोगे, जो मर्जी वो पढ़ लेना। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। आज की जो प्रैक्टिस थी ना यार, बहुत अच्छे से पूरी हो चुकी है। अब आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, और ऐसे अगर रोज़ाना प्रैक्टिस करना है ना तो सब्सक्राइब कर लो। अब अपनी क्लास रोज़ाना ऐसे ही होगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।